जन्मदिन का पैसा हम अगर लाइब्रेरी में देने लगे और जब जब जिसका जन्मदिन आता है, जब जब किसी के भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, वो एक तय कर ले कि मुझे शिक्षा विकास कोष में भी मेरे को पुस्तकें देनी है, मेरे को बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था करनी है, तब हम कुछ कर सकते हैं, वरना बातों से कुछ बदलने वाला नहीं है। और उनके साहित्य के पठन पाठन के लिए हमें विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। सभी मंचों से कहा जाता है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब बात यह है कि शिक्षा शेरनी का दूध है माना, पर उस दूध को पिलाने की हमने व्यवस्था क्या की है? और हमारे संचालक महोदय भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम बाबा साहब को और जय श्री राम यानी जय भीम और जय श्री राम को साथ साथ बोलें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन चीजों में तुलना बिल्कुल नहीं करें जहां पर तुलना की जरूरत नहीं है। इनमें कोई तुलना नहीं है और न ही हमें ऐसी तुलना करनी चाहिए। आखिर तुलना का सवाल पैदा कहां से होता है? जय श्री राम जो भी बोल रहे हैं, हम भी उनके साथ जय श्री राम बोलते हैं। जब जय श्री राम बोला जा सकता है तो जय भीम बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इन मंचों से इस प्रकार की बातें नहीं उठाई जानी चाहिए। जय श्री राम और जय श्री राम में कोई तुलना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है और नहीं हमें ऐसा मुकाबला तय करना है। और अगर हम कहें तो कहा जा सकता है, परसोया साहब आप तो बेहतर जानते हैं और सामाजिक मुद्दों पर आप बोलते हैं, यार रोज उठता बवाल है साहिब, रोज यो उठता बवाल है साहिब, खाक सारों की ताजपोशी का रोज उठता सवाल है साहिब। और वो जो कहता नास्तिक खुद को रोज पढ़ता नमाज है साहिब, रोज पढ़ता नमाज है साहिब। जो नास्तिक कहने वाले लोग हैं वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमें इन बातों की जरूरत नहीं है कि हम किसे माने किसे नहीं माने। आवश्यकता है बाबा साहब के जो उसूल हैं उन पर चलने की। और बाबा साहब के उसूलों की बात जहां तक है, बोला कर आए उसूलों पर आंच तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आए आंच तो टकराना जरूरी है। और अगर जिंदा हैं तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। बाबा साहब के 3 सूत्र, पहला सूत्र शिक्षित बनो, दूसरा सूत्र संगठित रहो और तीसरा सूत्र संघर्ष करो। मैं सभी जो साथी सुन रहे हैं उनसे भी और मंच संचालकों से भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब को दलितों के मसीहा कहना बंद कीजिए। ये सरासर बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ अन्याय है। बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं है, बाबा साहब हर उस व्यक्ति के मसीहा हैं जो शोषण, अन्याय, अत्याचार से पीड़ित है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है। और जो बंधु सुन रहे हैं वो इस बात को भी नोट करें, बाबा साहब ने महिलाओं को जिस प्रकार से हक अधिकार दिए, बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण भूमिका है रिजर्व बैंक की स्थापना करने में और प्रॉब्लम ऑफ रूपी यानी रुपए की समस्या यानी अर्थशास्त्र के रूप में जो बाबा साहब की भूमिका है वो हमें समझनी पड़ेगी। और बाबा साहब ने जो कार्य किया वो किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया है, संपूर्ण मानव के लिए कार्य किया है, जो पीड़ित मानव है उसके लिए कार्य किया है। आज ये जो व्यापार पद्धति है पूरे देश के हम देख रहे हैं, जिस ढंग से व्यापार चल रहा है, तो व्यापारियों के लिए भी बाबा साहब की अपनी महत्ता है। बाबा साहब के अगर व्यक्तित्व को हमें समझना है तो उनके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा और उनके साहित्य के पठन पाठन के लिए हमें विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। सभी मंचों से कहा जाता है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब बात यह है कि शिक्षा शेरनी का दूध है माना, पर उस दूध को पिलाने की हमने व्यवस्था क्या की है? तो मैं प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलकर और उस प्रयास में
आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं भाई हंसराज जी चौहान जो कि कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के पश्चात आज यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित फिर की जाए समाज के जो वरिष्ठ जनों को लेकर के, और यह तय किया जाए कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से हो। एक सुझाव देना चाहूंगा, हमें शिक्षा विकास समिति की स्थापना करनी चाहिए जो केवल और केवल एजुकेशन का काम करे। एक बेहतरीन लाइब्रेरी की स्थापना करनी पड़ेगी हमें, और उसमें हमें बच्चों के लिए पठन पाठन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें महापुरुषों का साहित्य रखना पड़ेगा, और वहां पर केवल किसी व्यक्ति विशेष का या किसी समाज विशेष के महापुरुषों का साहित्य नहीं रखना है। जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने मानव को आगे बढ़ने में योगदान दिया है, जिन्होंने मानवता की बात की है, उनका साहित्य हमें बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो बच्चे हैं, और एक इस प्रकार का वाचनालय और पुस्तकालय हो जहां, और जो महानुभाव मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, हम जन्मदिन मनाते ही हैं, कभी पत्नी का बर्थडे मनाते हैं, कभी अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, कभी स्वामणी करते हैं, ये सारे आयोजन करते हैं, दशोटनी भी करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी 2-4 स्वामणी कम कर दे या 2-4 दशोटन के प्रोग्राम कम कर दे तो एक बेहतरीन लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकती है। जन्मदिन का पैसा हम अगर लाइब्रेरी में देने लगे, और जब जब जिसका जन्मदिन आता है, जब जब किसी के भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, वो तय कर ले कि मुझे शिक्षा विकास कोष में भी मेरे को पुस्तकें देनी है, मेरे को बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था करनी है, तब हम कुछ कर सकते हैं, वरना बातों से कुछ बदलने वाला नहीं है। वक्ता बहुत है, आपको सबको सुनना है, तो अगर आप ये काम कर पाए तो सबसे बड़ा काम होगा। और मैं आपको एक खुशी की बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ऐसा प्रयास करने से मैं आज सुबह से 4 कार्यक्रमों में हूँ। भाई हंसराज जी, ये मेरा चौथा कार्यक्रम है, और उन चारों गाँवों में, वहाँ पर चारों जगह इन लाइब्रेरीज की स्थापना का पूरा बंदोबस्त हो गया है, और आने वाले समय में वहाँ पर लाइब्रेरी निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगी। और कहा भी है कि कातिबों ने कहा कानूनों से बदलता है जमाना, कातिबों ने लिखा कानूनों से बदलता है जमाना, सियासत ना समझते हैं नारों से बदलता है जमाना, पर मिजाज जहां बदलने को ये काफी नहीं होता, अगर बदलना है तो खुद को बदलो तो बदलता है जमाना, खुद को बदलो तो बदलता है जमाना। और जरूरत है खुद को बदलने की। संचालक महोदय इतना शानदार प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, उन्हें भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं भी ये संचालन का काम ठीक ठाक कर लेता हूँ। पबाई जो मेरा अपना गांव है, वहाँ पर भी कार्यक्रम है, वहाँ भी मुझे जाना होगा। पर भाई हंसराज चौहान जी, भाई साहब सुन रहे हो ना, आने वाली 14 अप्रैल को अपने फिर मिलेंगे और अपने फिर बात करेंगे कि वो जो हमारे लाइब्रेरी की स्थापना का जो काम था और बच्चों के जो कोचिंग क्लास का काम था, वो काम हुआ या नहीं। और बात तो बस बात है, बातों का क्या, बात तो बस बात है, बातों का क्या, पर बात का हद से गुजरना अब जरूरी हो गया, बात का हद से गुजरना अब जरूरी हो गया। इसलिए इस पर काम करें। आपने मुझे सुना, वक्त दिया, आयोजन समिति ने इतना शानदार जो कार्यक्रम किया है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।